संगीता शर्मा की प्रेस कॉन्फ्रेंस। भाजपा के नेताओं के द्वारा आपराधिक प्रवृत्ति से गांव के लोगों को रात में पिटाई कर दी। क्षेत्र के सांसद और विधायक बीजेपी के हैं। कितनी बड़ी पिटाई की गई थी उसकी वीडियो और फोटो उपलब्ध हैं। 3 साल की बच्ची को छाती पर लात मारा गया। 70 साल की महिलाओं को घसीट घसीट कर पीटा गया। प्रशासन से 50 पुलिसकर्मी मौजूद थे। भाजपा धन बल प्रशासन बल पर चुनाव लड़ रही है। घरों के पंखे तोड़ दिए गए, कूलर टीवी तोड़ दिया गया। गांव के लोग गांव छोड़कर भाग गए। इसकी इंक्वायरी होनी चाहिए। भारतीय जनता पार्टी का अपराधीकरण जारी है। इस मामले का पूरा खुलासा किया जाए। वीडी शर्मा क्षेत्र के सांसद हैं। वहीं इस दौरान जेपी धनोपिया ने कहा कि वैलिड के चुनाव निष्पक्ष होते हैं। ईवीएम के द्वारा हेराफेरी की जा सकती है। कांग्रेस पूरी तरह अलर्ट रहेगी। कोई भी ऐसी घटना ना हो जिसमें अनियमितता बरती जाए। जो मतगणना हो वही पारदर्शी रूप से हो। कराएंगे। मैं बताना चाहती हूँ कि हमारे जो कटनी जिला है, कटनी जिले की जो बहोरी बंद विधानसभा है, जहाँ से भाजपा के विधायक आते हैं प्रणय पांडे जी। और आपको ये भी जानकारी देना चाहती हूँ कि ये जो लोकसभा क्षेत्र है ये श्री वीडी शर्मा जी का है, जो कि प्रदेश अध्यक्ष हैं भाजपा के, और वहाँ के सांसद हैं ये वर्तमान में। अब आप इस बात से भैया प्लीज आप लोग बात मत कीजिए। आप लोग इस बात से अंदाजा लगा सकते हैं कि जहाँ के विधायक भी भाजपा के हैं, सांसद भी भाजपा के हैं, और वहाँ पर पंचायत चुनाव में किस तरीके से जनता के साथ किस तरीके से उनके साथ मार पिटाई की जा रही है। मैं आपको बताना चाहूंगी कि सरपंच के चुनाव थे और ये 8 तारीख की घटना आपको बताना चाह रही हूँ। और 4 लोग वहाँ से प्रत्याशी थे, जिसमें से एक नाम था विजय शुक्ला जी, जो कि भाजपा समर्थित थे। दूसरे तुलसीराम पटेल जी थे। तीसरे अभय महतो पप्पू जी थे। और चौथे उमेंद्र पटेल जी थे। ये जो चारों थे, उनमें से जो तुलसीराम पटेल वो 7 वोट से इस चुनाव को जीत गए थे। 7 वोट से जीतने के बाद प्रशासन का दुरुपयोग कर और भाजपा के इशारों पर जो विजय शुक्ला जी हैं उनको 2 वोट से जिता दिया गया। जैसे ही उन्हें 2 वोट से जिता दिया गया, इसकी जो है रिकाउंटिंग की जब मांग की गई कि इसकी रिकाउंटिंग होना चाहिए, क्योंकि हमारे प्रत्याशी जो तुलसीराम पटेल जी हैं वो 7 वोट से जीत चुके हैं। अब आप उन्हें केवल 2 वोट से जिताकर और उन्हें विक्ट्री दे रहे हैं। तो इस तरीके से जब जांच की मांग की गई, तो भाजपा के नेताओं के इशारे पर 50 पुलिस कर्मियों द्वारा और साथ में आपराधिक प्रवृत्ति के लोगों को ले जाकर गांव के लोगों की रात में पिटाई की गई। एक एक घर को तोड़ा गया, उनके दरवाजे तोड़े गए, घर से उनको बाहर निकाला गया, और इतनी बुरी पिटाई की गई है कि जिसके वीडियो और फोटोज में आपको उपलब्ध करवाने जा रही हूँ। इसके साथ ही 3 साल की जो बच्ची थी, उसको अपराधियों द्वारा छाती पर लात मारी गई, जिससे वो 3 घंटे के लिए बेहोश हो गई। उस बच्ची का इलाज तक उपलब्ध नहीं हो पा रहा है। 70 साल की महिलाओं को जो सोई हुई थी, उन्हें उठा उठाकर घसीट घसीट कर पीटा गया। इस तरीके की वारदात हुई, पूरा गांव डरा हुआ है। मैं आपको ये भी बताना चाहूंगी कि प्रशासन के तहत जो 50 पुलिसकर्मी गए थे, उन्होंने बिल्कुल ये तक नहीं किया क्योंकि पुलिस उनके साथ मिली हुई थी। जिस तरीके से माननीय कमलनाथ जी कहते हैं कि धन बल प्रशासन बल के ये चुनाव लड़े जा रहे हैं, आप देखिए पंचायत स्तर तक के चुनाव पर यदि भारतीय जनता पार्टी के लोगों की निगरानी में जैसे कहेंगे कि हम यहाँ खड़े हैं आप करो, तो इस तरीके से उन्होंने ऐसे कार्य करवाए हैं, जिसकी वजह से पूरा गांव डरा हुआ है। गांव के अंदर अगर हम अभी आपको दिखाएंगे कि किस तरीके से उनके ट्रैक्टर तोड़े गए हैं, 100 मोटरसाइकिल खराब कर दी गई है, घरों के पंखे तोड़ दिए गए हैं, कूलर टीवी एलईडी सब टूटे फूटे पड़े हुए हैं, जिसके फुटेज हमारे पास है, जिसके वीडियो हमारे पास है, और उस 3 साल की बच्ची का भी वीडियो हमारे पास है, जो मैं आपको उपलब्ध करवाने जा रही हूँ कि व्हाट्सएप के उस पर मैसेज पर आपको मैं देने जा रही हूँ। मध्य प्रदेश में जो हालात हैं उसके दौर में आप देखिए कि पंचायत, जनपद और नगरीय निकाय, जिसमें नगर परिषद, नगर पालिका, नगर निगम सारे चुनाव एक साथ हुए, और पंचायत जनपद के चुनाव बैलेट से हुए हैं, और बैलेट से जो चुनाव हुए हैं उसके परिणाम आप देख रहे हैं, आपके सामने है कि हमारी 60% 70% जगह पर हमारी जीत हुई। भारतीय जनता पार्टी उसको उस तरीके से बोल रही है। तो ऐसे हालात में अब ईवीएम का मशीन का कल है, ईवीएम में हेराफेरी कर सकते हैं, गलत संख्या दिखा सकते हैं, वोट वितरण करने की संभावना है, दूसरी मशीन रख सकते हैं, मशीन की खराबी वाली मशीन को इस चीजों के लिए हमने एक अलर्ट किया है। और पहली बार मध्य प्रदेश में हुआ है कि आदरणीय कमलनाथ जी ने सारे वरिष्ठ नेताओं को हर एक नगर निगम की जिम्मेदारी दी है, जिससे वो हमको रहेंगे, अलर्ट रहेंगे, कोई प्रॉब्लम हो, घटना हो दिखे। उसी के साथ ही एक एडवोकेट महापौर की सहमति से वहां पर नियुक्त किया गया है, जो घटना को
संपर्क में रहेंगे हम लोगों के प्रशासन से, ठीक है। और हमारी पूरी तैयारी है, किसी तरह की कोई भी वहाँ पर ऐसी घटना ना हो जिसमें कि किस तरह अनियमितता हो। मशीन अगर टूटी होती है, इस तरह की सील टूटी होती है, इमीडिएट कार्रवाई होगी इस पर। जो वहाँ पर मतगणना होगी उसकी पारदर्शिता होनी चाहिए। हर राउंड के बाद में प्रमाण पत्र दिए जाने चाहिए कि आपको पहले कितने मिले हैं। अगली मशीन की गणना तभी होगी तो पहला राउंड हो जाएगा। तो इस बार कमलनाथ जी के नेतृत्व में एक साफ सुथरा है, उनका साफ कहना है कि जो मतदान मतदाताओं ने किया है उसका सम्मान होना चाहिए। हम जीत रहे हैं, कोई जीत रहा है, कोई जीत रहा है, लेकिन इस गलती और बेईमानी नहीं होना चाहिए। इसलिए कल आदरणीय कमलनाथ जी के नेतृत्व में पूरे प्रदेश के अंदर जहाँ भी चुनाव के परिणाम होना है, 17 जुलाई वाले पोर्सन जो हुए हैं फर्स्ट फेज के, उसमें हम लोग अलर्ट रहेंगे और सक्रिय से काम करेंगे। अंतर ये है कि सारी कार्रवाई चाहे रिकाउंटिंग की हो चाहे पुनर्की होती है, लेकिन प्रमाण पत्र जारी होने के बाद कोई भी डिस्प्यूट है तो इट इज मैटर ऑफ द कोर्ट। नोबडी कैन आस्क टू गो टू द सबमिट। इनसे कोई डॉक्यूमेंट वापस नहीं ले सकता। उनको तकलीफ है, हारे हुए जीते हुए कोर्ट ले सकता है। देने का ये कनेक्शन का है, कलेक्टर ऑर्डर दिया